अब रह गई, चूंकि अब मैं देख रहा हूँ जब से आया हूँ, बिहार में चुनाव दो धारा में बटा हुआ है। उनके पास एक फिक्स वोट बैंक है MY, आपके पास क्या फिक्स वोट बैंक? जो बचा है सब मेरे पास। देखिए, यहाँ लड़ाई 25 और 75 का है। जनता पिछले चुनाव में भी हमको 49% वोट दी थी, उसके पहले 40% वोट दी थी, उसके पहले 56% वोट दी थी। बिहार की जनता 206 सीटें भी एनडीए को जिता चुकी। इस बार मेरा मानना है कि जिस तरह यूनाइटेड होकर एनडीए लड़ रही है, इस बार थंपिंग मेजोरिटी से सारे एनडीए के रिकॉर्ड टूटेंगे और 200 पार करके बिहार की जनता को एक सुशासन वाली सरकार, अस्थिर सरकार, विकासशील सरकार देने का काम। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो सभी जान रहे हैं कि आप स्थिर सरकार देंगे, विकासशील सरकार देंगे, लेकिन अभी भी कहीं कहीं फायरिंग हो जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि देखिए इन चीजों को कैसे निपटा जाए। मेरा मानना है व्यक्तिगत झगड़े का कोई स्थान नहीं है। क्राइम क्राइम है। जिस बिहार में 2005 में 2,57,000 लोग हवाई यात्रा करते थे, आज 64 लाख लोग हवाई यात्रा करते हैं और अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ लोग हवाई यात्रा करेंगे। ये है मोदी और नीतीश का नहीं। नहीं, चलिए हम लोग घुसपैठिए पे बात कर रहे थे। देखिए, जो भारत का नहीं वो ना बांग्लादेश का होगा ना बंगाल का, इसलिए भारत का जो नहीं होगा वो किसी भी कीमत पर भारत का मतदाता नहीं हो सकता। अच्छा, ये तमाम चीजों पे आप इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं, या बीजेपी जो पूरी तरह से चुनाव लड़ रही है, पिछले बार के चुनाव से इस बार का चुनाव कितना अलग है? नहीं, पिछले और इस चुनाव में फर्क है कि एनडीए पूरा एकजुट होकर चुनाव लड़ता है और इसलिए मैंने कहा कि 50% से अधिक मतदान हमारे पक्ष में होगा, इसलिए कि सब मिल के लड़ना। तो जनता को भरोसा है कि एनडीए की सरकार ने डेवलपमेंट दिया और डिलीवर किया, आगे भी यही हमको आगे काम देगा। तो ये विश्वास है मोदी जी और नीतीश जी। नहीं, आप लोग को ये नहीं लग रहा है कि इस बात को भी मार्केट पे रखना चाहिए कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे केंद्र भी प्रभावित हो सकता है इस चुनाव से? नहीं, बिहार का चुनाव है, केंद्र की सरकार स्थापित है, बिहार में अच्छी सरकार बने ये जनता चाहती है। जनता को भरोसा है कि सड़क, बिजली, पानी, बेसिक नीड्स, गांव में सारी सुविधा एनडीए की सरकार ने दी, इसलिए जनता अपने भरोसे की चीजों को फिर से स्थापित करेगी और विश्वास है कि एनडीए ही कर सकती है। नहीं, एनडीए कर सकती है, एनडीए कर भी रही है। इसमें हम लोग पब्लिक के बीच जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं चीजों को, एनडीए भी समझ रही है। लेकिन जो ये बीच बीच में एक बात आ जा रही कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री इस बार बीजेपी नहीं बनाएगा, कहीं ना कहीं से काट देगा, क्या ये एक फैलाया जा रहा है जिससे कि नीतीश कुमार का जो व्यक्तिगत वोट बैंक है वो इधर उधर स्लिप करे? ये वही लोग बोल रहे हैं। ये नरेशन कहाँ से सेट हो रहा है? जो 25% लालू जी के पास वोट है ना, हाँ, वही फैला रहे हैं। आप समझ, वही 1 साल पहले कहते थे कि नीतीश कुमार से अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं, आज वो खिलाफ कर रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ उनका सत्ता छीन गई। दूसरी बात, यहाँ वैकेंसी ही नहीं, वैकेंसी रहता तब तो दूसरा कोई नहीं। नीतीश कुमार है और आगे भी रहे। दूसरे तरफ आप देखिए, करोड़ों लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवा को रोजगार देते हैं, सरकारी नौकरी 18 लाख को देते हैं, लालू जी अपने बेटा को नौकरी देते हैं, महिला को 50% आरक्षण नीतीश कुमार की सरकार देती है, एनडीए की सरकार देती है। आज 60% जनप्रतिनिधि महिला है और यदि लालू जी राजनीति में नहीं होते तो आज से 30 साल पहले महिला बिल पारित हो गया होता। लालू जी ही ऐसे अपराधी हैं जिसने बिल फरमाया पार्लियामेंट के अंदर और आज तक महिलाओं को पीछे रहना पड़ा। तो महिला इसका अपमान कैसे छोड़ सकती है? 2025 के चुनाव में जो मोदी जी ने बिल पारित किया और 29 के चुनाव में महिलाओं को एक तिहाई सीट लोकसभा और विधानसभा में दी, इसका वोट तो मतदान पहली बार हमारी महिला बहनें करेगी। नहीं सम्राट जी, ये बताइए, जिस तरह से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जो केंद्र के बड़े थ्रेशर भी है, क्योंकि केंद्र का हर नेता को हम यही पा रहे हैं, तो
तो उससे कितना लाभ मिल रहा है आप लोगों को अरे चुनाव में? मोदी जी कार्यकर्ता है, कौन बोला? मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो कार्यकर्ता है हमारी पार्टी के। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, पहले कार्यकर्ता है। यहाँ कार्यकर्ता का भाव है, दायित्व बदलते हैं, काम बदलते हैं। हमको चुनाव लड़ने के लिए सबको आना है, सबको। कहीं भी चुनाव होगा, भाजपा के लोग जहां लड़ेंगे, एनडीए के लोग लड़ेंगे, पीएम से लेकर बॉटम तक हम रहेंगे। हमारा यही दायित्व है, चुनाव जिताना और अच्छी सरकार। सम्राट चौधरी जी को हम इस चुनाव के बाद किस भूमिका में? एकदम एक साधारण कार्यकर्ता। जब पीएम हमारे साधारण कार्यकर्ता है, मैं तो बहुत छोटा एक कार्यकर्ता। नहीं, अभी तक मुख्यमंत्री हैं। इसलिए मैंने कहा प्रधानमंत्री को ही कार्यकर्ता में कह रहा हूं। सबसे बड़े कार्यकर्ता हमारे प्रधानमंत्री, हम लोग तो सबसे छोटे कार्यकर्ता है। नहीं, हम तो उम्मीद करेंगे कि आपको मुख्यमंत्री के तौर पे देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मैं जानता हूँ पार्टी के अंदर मेरे दायित्व बदलते रहते हैं। कभी मैं विरोधी दल का नेता था, कभी मंत्री था, कभी पार्टी का अध्यक्ष था संगठन को मजबूत करने। आज पार्टी के कोalitions को देखता हूँ, डिप्टी सीएम हूँ, सरकार को कोऑर्डिनेशन के माध्यम से चलाने का प्रयास करता हूँ। सम्राट चौधरी जी, अब बीजेपी के लिए जिस तरह से माने बीजेपी का कोर प्लेयर है, जब राहुल गांधी जैसा व्यक्ति या राहुल विपक्ष के नेता है कांग्रेस के, वो अगर आके कहते हैं कि मोदी जी को वोट देना है, उनको नचवा लो, गवा लो, तब आपको कैसा चीड़ मचती है? कि उनका ननियाल इटली में है, तो उनको भारत की संस्कृति तो पता नहीं है बेचारे को। तो छठ अब वही कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को ये पता नहीं कि आस्था क्या है, विश्वास क्या है। बिहार के 14 करोड़ बिहारियों की सूर्य डूबते हुए सूरज को दुनिया में कहीं पूजा नहीं होता। यही बिहारी है हमारे हम पूजा करते हैं, और उगते हुए भी सूरज को पूजा करते हैं। और छठी मैया का अपमान बिहार का अपमान, मोदी जी का अपमान देश का अपमान। भारत के लोग और छठी मैया इसका हिसाब करेंगे, चिंता मत कीजिए। समय भी कम है, आप बार बार घड़ी भी देख रहे हैं, आपको मीटिंग में भी शायद जाना है। आप 3-4 जो मुख्य जो आपने आज मैनिफेस्टो में लॉन्च किया, वो चीजों को थोड़ा जनता को बताएं कि उससे फायदा क्या होगा जनता को। 5 महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। युवा, जिसको करोड़ों का रोजगार और सरकारी नौकरी देना। महिला, जिसमें 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है, और कुछ सेलेक्टेड को करोड़पति भी बनाना है। उसके बाद अति पिछड़ा समाज, जो तांती समाज है, निषाद समाज है, सहनी समाज है, ततमा समाज है, ऐसे कई समाज को, उनको आर्थिक रूप से विकास करने के लिए 10 लाख रुपए की सहायता, और साथ ही साथ एक उच्च स्तरीय सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाएंगे, जो इनका अध्ययन करके उनको सामाजिक और आर्थिक विकास की चर्चा और सरकार को एक रिपोर्ट देंगे। दलित समाज के लिए सभी जगह, सभी अनुमंडलों में आवासीय विद्यालय, छात्रवृत्ति, सभी जिले में छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय, जो हमारे गरीब बच्चे हैं उसको पीजी तक की मुफ्त पढ़ाई, ये सारी चीजों को करेंगे। और किसान, आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि के तौर पर 6,000 रुपया सभी किसानों को देते हैं। हम लोग कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान योजना चलाएंगे, उसमें 3,000 रुपया टॉपअप के साथ जोड़ेंगे, और 9,000 रुपया सभी किसानों को देने का काम करेंगे। जो मत्स्य पालन में जुड़े हुए किसान हैं, उनको 4,500 रुपया भारत की सरकार देती है, हम भी 4,500 रुपया देंगे, और 9,000 रुपया सभी मत्स्य पालक किसानों को देकर उनको मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। सम्राट जी, इस बार आपका जीत का अंतर क्या होना चाहिए? जनता तय करती है। आपको क्या लगता है? मैं तो कोई 1 वोट से जीते, 50,000 वोट से जीते, बैठना सदन में है। जो 1 वोट से हारता हो, 50,000 वोट से हारता हो, उसको सदन के बाहर, ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है। जनता का भरोसा होना ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं जिस सीट पर चुनाव लड़ रहा हूँ, वहां का बेटा हूँ, पहली बार वहां चुनाव लड़ने गया हूँ। पार्टी का आग्रह है कि उस सीट पर लड़ूं। मैं जिस सीट पर लड़ता रहा वहां 5 चुनाव लड़ता रहा हूँ, और जनता का भरोसा मिलेगा, ये पूर्ण भरोसा है। मोदी जी और नीतीश जी और
वहां का बेटा हूं तो कुछ ज्यादा ही भरोसा मिले, यही आग्रह करूंगा। एक अंतिम सवाल आपसे हमारा है कि सब लोग कहते हैं कि हम 175 सीट ला रहे हैं, कोई बोल आप बोल एनडीए के, आप चूंकि सम्राट चौधरी ने सींचा है पार्टी को, पार्टी आज जहां बिहार में खड़ी है उसमें आपकी भूमिका काफी है। ये बताइए, आप एनालिसिस कर रहे हैं कि चुनाव के बाद जिस दिन हम मिले आपसे रिजल्ट के बाद कितने सीट का कमल, कितना कमल आपके पास? नहीं, कमल नहीं, हम तो 243 पे एनडीए लड़ रहे हैं। हाँ, हम कमल नहीं, कमल की बात तो कोई एक व्यक्ति नहीं। हाँ, चलिए एनडीए कितना? 243 में हमें लगता है कि आज तक का जो रिकॉर्ड है 2010 का 206 सीट का, उसको जरूर पार करना चाहिए। 206 एकदम नीचे जमीन तक कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू में जो प्रखंड के अध्यक्ष होते हैं, मंडल अध्यक्ष होते हैं, वो भी लालू प्रसाद के किसी भी परिवार के सदस्य से अच्छा मुख्यमंत्री हो सकता है, जबकि नीतीश कुमार जी जैसा हमारे पास टॉप लीडरशिप है जिसने बिहार को विकास किया। आरजेडी को कितना सीट देंगे आप? 2010 के चुनाव से कम है। और आपके परम मित्र प्रशांत किशोर को? पता नहीं, अभी तो मतलब सोचना ही बेकार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज इतना व्यस्ततम समय में दिन में आज समय निकाला। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।